रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूस ने कई शहरों पर कब्जे का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भयंकर मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि यूक्रेन लड़ाई हारने के कगार पर है। यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय मदद भी लगभग खत्म हो गई है। ज़ेलेंस्की की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर बढ़त तो बना ली है, पर वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे उसे यूक्रेन के प्रांतों पर कब्जा करने में 5 साल और लग जाएंगे। यूक्रेन की ओर से भी रूस को पछाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यूक्रेन अपने इलाके को बचाने की कोशिश में तो जुटा ही हुआ है। यूक्रेन की ओर से रूस के ऊर्जा ढांचे और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ने अपने ओडिशा पोर्ट पर रूस की ओर से किए गए तुर्की के जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन ने महज 24 घंटे के अंदर रूस पर यह पलटवार किया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूस के दक्षिण पश्चिमी सारातोग क्षेत्र में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की कोशिशें लगातार चल रही है, पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सारातोग क्षेत्र के गवर्नर रोमन बुसार्गिन ने कहा कि ड्रोन हमले से एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। किंडरगार्टन और क्लिनिक की कई खिड़कियां टूट गई। रूस की ओर से भी दावा किया गया कि रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन की ओर से 41 ड्रोनों से हमला किया गया। रूस के खेरसोंग में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ओर से उनके देश के पावर ग्रिड को निशाना बनाया जा रहा है। इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और यूक्रेन की जनता भारी मुसीबत का सामना कर सकती है। रूस का यह हमला यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर यह हमला उस समय किया जब शांति समझौता करने की कोशिश लगातार तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अगर दोनों देश शांति के लिए सहमत हो जाते हैं तब भी रूस यूक्रेन के डोनाबास पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। रूस की मंशा डोनाबास में पुलिस और नेशनल गार्ड की तैनाती की है ताकि वो उद्योग से भरे पूरे इस इलाके की निगरानी कर सके। इससे रूस की महत्वाकांक्षा सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे हैं, पर रूस ने कहा है कि वो युद्ध विराम पर तभी राजी होगा जब यूक्रेनी सेनाएं फ्रंट लाइन से पीछे हट जाएगी। इस बीच जर्मनी ने कहा कि वो भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पक्षधर है। इस बीच बातचीत के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जर्मनी दौरे पर आने वाले हैं। इससे शांति प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से अमेरिकी वार्ताकार दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने का दबाव डाल रहे हैं, पर संभावित समझौते में सबसे बड़ी बाधा यह है कि रूसी सेनाओं ने फिलहाल यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा किया है उस पर किसका दावा बरकरार रहेगा। पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने की जगह और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की तेल सप्लाई को बाधित करने के लिए रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया है। यह हमला यूक्रेन की सीमा से 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर किया गया। यूक्रेन अब रूस के तेल टैंकरों और इंफ्रा पर हमला कर तेल सप्लाई रोकने की कोशिश में है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने रूस की जब्त एसेट्स पर प्रतिबंध और कड़े किए हैं, जिससे यूक्रेन को कर्ज मिलना आसान होगा। ऐसे यूक्रेन और हथियारों की खरीद कर सकेगा। यूरोपीय यूनियन ने यूरोप में रखी रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्तियों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने का फैसला लिया है। इससे यूक्रेन की बड़ी समस्या दूर हो गई है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।